We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is subject to market risks. Do research before investing. हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स की। क्या शानदार क्वार्टर 4 रिजल्ट पब्लिश किया है टाटा मोटर्स ने। जिस तरह से इसके शेयर का प्राइस बढ़ा है दोस्तों, वो क्यों बढ़ा है वो अब समझ में आता है इसके नेट प्रॉफिट में जंप को देखकर। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि 5,496 करोड़ का डेटा था पिछले साल, वो अब 17,529 करोड़ का हो चुका है। लगभग 3 गुना प्रॉफिट इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपना जंप किया है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वो सिर्फ 13% बढ़ा है, जो कि 1,19,986 करोड़ रुपए है। पिछला जो कंपैरिजन करें इसका, जो पिछले साल का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू था, वो 1,05,932 करोड़ रुपए था। यानी कि इसने अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही तेज़ी से घटाया है और ये कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 13% का जंप है और नेट प्रॉफिट में लगभग 300% का जंप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसने अपने मार्जिन को कम किया है। आप देख सकते हैं कंपनी ने रिकमेंड किया है कि एक डिविडेंड भी दिया जाए 6 रुपीज़ पर शेयर का। हालांकि इस डिविडेंड का कोई जोन नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके शेयर के ही हिस्से में से निकलेगा। यानी कि आने वाले समय में जो भी प्राइस है शेयर का, करंट प्राइस, उसमें से ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। बात करें टॉप 10 सेलिंग कार्स की, टाटा मोटर्स जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर कार्स के ही बिजनेस में सेल करता है और इसके सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल व्हीकल्स हैं वो कार्स ही हैं। और उसमें आप देख सकते हैं टाटा पंच सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है 2024 की, अप्रैल 2024 की बात करें तो। और यानी कि आने वाले समय में ये जो नेट प्रॉफिट में जंप है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा दोस्तों। वहीं पर दूसरी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स हैं उसमें मारुति वैगनार, मारुति ब्रेजा, मारुति डिजायर और लेकिन टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं इस सेगमेंट में अभी टॉपर है। और वहीं आगे चलकर भी ये कंटिन्यू रह सकता है ट्रेंड, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ बहुत ही सस्टेन्ड होती हैं, इकोनॉमी गाड़ियाँ होती हैं और इसके अलावा बहुत ही सेफ्टी रेटिंग पर हाई वैल्यू पुट करती हैं। बात करें शेयर की तो अभी आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड 1,047 रुपये के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.59% के अप पर क्लोज हुआ। स्टॉक पी इसका 11.9 है। एक जो वैल्यू कंसर्न है दोस्तों वो है इसका बुक वैल्यू। इतना ज़्यादा प्राइसिंग होने के बावजूद इसका बुक वैल्यू 2.55 है। यानी कि अभी अगर इसके हम एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक 4.10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि कंपनी के ऊपर अभी बर्डन है कि ये अपने ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाते रहे। पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, मोटर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अशोक लेलैंड और फिर आता है टाटा मोटर्स का डीवीआर, जो अभी इसमें डीमर्जर हुआ था, उसके बाद से ये कंपनियां अलग अलग हो गई हैं। अभी आप देख सकते हैं उसके बाद ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, फोर्स मोटर्स, फिर कहीं ईसुजू का नंबर आता है। आप देख सकते हैं मीडियन पी 30.86 का है, पर टाटा मोटर्स का जो पी रेशियो वो 11.92 का है। यानी कि अभी इसके मार्ग में कोई रोड़े नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती ही चली जाएगी क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत ही सस्टेंड है। बात करें चार्ट की तो आप देख सकते हैं इसने पिछले 1 साल में 2 गुने से ज़्यादा की वैल्यू गेन की है। यानी कि अगर आप इसमें 2024 से पहले, यानी कि 1 साल पहले की बात करें, 3 फरवरी 2023 को ये 445 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और वहीं पर आप देख सकते हैं अभी इसका करंट वैल्यूएशन 1,047 के आसपास है। यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा का वैल्यू इसने गेन किया है। बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस की तो आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 1174% का है और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 27% का है। बात करें इन्वेस्टर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर इसने अपने जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसको कांस्टेंट रखा है और एफआईआईज में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि डीआईआईज का जो वैल्यू है वो घटते हुए दिखता है, पर गवर्नमेंट और पब्लिक होल्डिंग वो काफ़ी सस्टेंड है। बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। इसमें 1 साल में लगभग 8 लाख
इन्वेस्टर्स की वैल्यू एडिशन हुआ है। यानी कि ये कंपनी अभी इसका जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉसेस में आप देख सकते हैं इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है दोस्तों, जिसके वजह से इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है या फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अभी जब इसका पी रेशियो इतना कम है तो यानी कि आने वाले समय में ये शेयर लगातार अपने वैल्यू में एडिशन करता जाएगा और अगला टारगेट इसका 1250 के आसपास हो सकता है। तो यानी कि आप एक शॉर्ट टर्म में बढ़िया कमाई कर सकते हैं। मार्केट कैप को देखें, करेंट प्राइस को देखें, स्टॉक पी को देखें या आरओई को देखें, ये बहुत ही सस्टेन्ड वैल्यू पुट करता है। इसी वजह से यह शेयर आपको लगातार प्रॉफिट दे सकता है। और हर्षद मेहता के समय में भी जब उनसे सलाह लिया जाता था कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, तो उनके ज़ुबान पर टाटा का शेयर सबसे पहले रहता था और बोलते थे कि पुरानी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। और इसी वजह से ये रिकमेंडेड शेयर है सभी शेयर होल्डर्स के लिए। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था दोस्तों, और इस वीडियो में यहीं तक। अन्य किसी भी शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डीएम कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।